चंदीपुर की हवेली, एक ऐसी गूंज जो वक्त के साथ दबती नहीं बल्कि और गहरी होती जाती है। तो क्या उन आवाजों को सुनने की हिम्मत है जिन्हें सुनने के बाद लोग अक्सर हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं? कहते हैं हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम लोग सिर्फ दिन में लेते हैं, रात को नहीं, क्योंकि रात को वो जगह जिंदा हो जाती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही जगह की है जिसे लोग चंदीपुर मैंशन कहते हैं। चंदीपुर गांव के उस किनारे पर जहां खेत खत्म होते हैं और सन्नाटा शुरू होता है, खड़ी है ये हवेली। ये कभी राठौर परिवार का घर हुआ करती थी। बहुत अमीर थे, लेकिन उतने ही अजीब। उनकी दौलत के किस्से तो सब सुनाते थे, पर उन्हें देखता कोई नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी एक राज थी जो इन्हीं दीवारों में कैद थी, पर हमेशा के लिए नहीं। फिर एक रात उस हवेली की खामोशी को एक अजीब से ठहराव ने तोड़ दिया। अगली सुबह जब नौकर आए तो बड़ा सा दरवाजा बस खुला पड़ा था। अंदर सब कुछ अजीब तरह से शांत था। टेबल पर चाय के कप अभी भी गर्म लग रहे थे, रसोई में रात का खाना तैयार था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। पूरा का पूरा परिवार गायब था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पर वहां कुछ भी तो नहीं था। एक भी इंसान का नामो निशान नहीं। जमीन पर खून की एक बूंद तक नहीं, कोई टूटी हुई चीज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बस हवा बनकर उड़ गए हों। वहां जोर जबरदस्ती का कोई निशान तक नहीं था। ये कोई चोरी या किडनैपिंग नहीं थी, ये कुछ और ही था। सवाल ये था, आखिर उस रात राठौर परिवार के साथ हुआ क्या था? इस पूरी पहेली में अंधेरे में रोशनी की तरह सिर्फ एक ही सुराग था। ड्राइंग रूम की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश, वो अभी भी यहीं है। इसका क्या मतलब था? कौन यहीं है? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, तो मामला दबा दिया गया और गांव वालों ने उस हवेली पर हमेशा के लिए श्राप का थप्पा लगा दिया। वक्त गुजरता गया और हवेली की कहानी डर की वजह से एक लोक कथा बन गई। 15 साल बीत गए, जब तक एक शख्स ने उस कहानी को चैलेंज करने का फैसला नहीं किया। अमन, एक मशहूर यूट्यूबर जो ऐसी ही भूतिया जगहों के सच को अपने कैमरे में कैद करता था, उसने फैसला किया कि वो चंदीपुर की हवेली का सच सबके सामने लाकर रहेगा। और फिर एक रात ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अमन अपना कैमरा और लाइट्स लेकर उस बदनाम हवेली के सामने जा खड़ा हुआ। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने अपने लाइव स्ट्रीम शुरू की और अपने लाखों व्यूअर्स से कहा। जैसे ही अमन ने उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वो एक अजीब गुस्से भरी आवाज के साथ खुल गया, मानो 15 साल से बस उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे हड्डियों में उतर रही हो। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। जमीन पर राठौर परिवार की पुरानी धुंधली तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। अमन अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तभी अंधेरे से एक सरसराहट आई और एक आवाज ने फुसफुसा कर पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ा घबराकर उसने ऊपर के फ्लोर पर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके हर कदम के साथ एक और कदम की आवाज आने लगी। कोई उसके ठीक पीछे था। एक कदम के बाद एक और कदम। वो रुकता तो आवाज भी ठहर जाती, वो चलता तो वो साया भी उसके पीछे चल पड़ता, हर पल और करीब आता हुआ। घबराहट में अमन तेजी से ऊपर भागने लगा, पर वो जितना तेज भागता, ऐसा लगता जैसे सीढ़ियां और लंबी होती जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। उसकी सांस फूलने लगी और कैमरा उसके हाथ में बुरी तरह हिलने लगा। और फिर अचानक भागते भागते वो रुक गया। सीढ़ियां खत्म हो चुकी थीं। सामने एक बंद दरवाजा था। पूरी अंधेरी हवेली में सिर्फ उस दरवाजे के नीचे से रोशनी छन कर आ रही थी। शायद यही मंजिल थी और शायद यही अंत था। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक कुर्सी पर एक औरत पीठ करके बैठी थी। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। उसके हाथ में एक पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर थी, राठौर परिवार की। औरत ने बिना ऊपर देखे, बिना हिले, एक अजीब शांत आवाज में पूछा, तुम सच देखना चाहते थे ना? अमन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जवाब में औरत ने कुछ कहा नहीं, बस धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और अमन की चीख निकल गई। उसका कोई चेहरा था ही नहीं,
चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा घूमता हुआ अंधेरा था। अमन के हाथ से कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं और फिर एक आखिरी सरसराहट, एक आखिरी हुक्म, अब तुम भी यहीं रहोगे। इसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक की आवाज रह गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत करके हवेली के पास जाकर देखा तो बाहर अमन का ट्राइपॉड और कैमरा अकेले खड़े थे। लेकिन अमन का कोई पता नहीं चला। वो भी राठौर परिवार की तरह उस हवेली के अंधेरे में कहीं हमेशा के लिए गायब हो गया था। इस घटना ने हवेली की श्रापित कहानी में एक नया और भी डरावना पन्ना जोड़ दिया। सच सामने लाने वाला अब खुद उस कहानी का एक गहरा राज बन चुका था। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई ठीक रात के 12 बजे उस हवेली के पास से गुजरे तो ऊपर वाले कमरे में रोशनी जलती दिखती है और कभी-कभी अंधेरे से एक जानी पहचानी टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आज हम एंटर करने वाले हैं क्योंकि जो भी उस हवेली का सच जानने की कोशिश करता है वो उस सच का हिस्सा बनकर रह जाता है। वो सब अभी भी वहीं है।